नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम साधारण ब्याज के कुछ और सवालों को लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, पहला सवाल दिया हुआ है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि रुपये में हो, पैसे में न जाए, यानी कि पॉइंट में न जाए। इसका जो साधारण ब्याज है वो रुपये में ही रहे, दशमलव में न जाए। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा दोस्तों। तो कम से कम कितने वर्षों में पूछा है, यानी कि यहाँ पे समय पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है सवाल में दोस्तों दिया हुआ है मूलधन बराबर दोस्तों दे के रखा हुआ है हमारा 2600। उसके बाद देखिए दर दिया हुआ है, दर बराबर 6/2/3 दिया हुआ है। तो इसको हम साधारण भी में बदल लेंगे। तो 6×3 = 18, 18×2 = 20, 20/3% दर है दोस्तों। और समय पूछा है तो दोस्तों हम मान लेंगे यहाँ पे समय, माना कि समय बराबर x वर्ष दोस्तों। समय हम x वर्ष इसलिए माने दोस्तों कि तभी हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमको 3 चीज़ मालूम होना जरूरी है, मूलधन, दर और समय दोस्तों। तो इसलिए हम समय को मान लिए कि x वर्ष है, और समय यहाँ पे पूछा है कि कितने वर्षों में हो जाएगा। तो आइए दोस्तों इसको हम हल करते हैं। तो देखिए साधारण ब्याज के फार्मूले पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर साधारण ब्याज को भी पूछा है कि कितने वर्षों में रुपये में होगा साधारण ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज बराबर दोस्तों होता है मूलधन। तो रुपये में आएगा दोस्तों जितना हम निकालेंगे। तो मूलधन है 2600 गुणे दर है 20/3 गुणे समय x है दोस्तों, और गुणे 100। गुणे 100 नहीं दोस्तों, बटे में 100 रहेगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100 हो गया दोस्तों। तो इसको जब हम हल करेंगे दोस्तों यहाँ से, तो देखिए क्या आएगा। तो इस 2 जीरो से दोस्तों हम इस 2 जीरो को काट सकते हैं। अब इस 20 का गुणा 26 में कर देंगे तो बराबर में देखिए दोस्तों क्या आएगा हमारा। 2 6 12 का 2 हासिल, 1 2 दूना 4 1 5, और 20 का 1 शून्य है तो ये शून्य यहाँ पे बढ़ा देंगे दोस्तों। तो ये हो गया 520 बटे में 3 है तो 3 लिख दिए, और गुणे में बचा है x दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों सवाल में यही पूछा है कि कम से कम कितने वर्षों में मूलधन इतने का 6/2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में हो, यानी कि दशमलव में न जाए। तो यहाँ पे कौन सा ऐसे समय रखेंगे x के स्थान पे कि ये पूरे रुपये में आए साधारण ब्याज। तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे 3 रख दें तो 3 से 3 दोस्तों कट जाएगा, और ये 520 रुपये पूरे रुपये में आ जाएगा दोस्तों। कम से कम 3 रखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 3 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर यदि हम यहाँ पे 3 रख दें तो 3 से 3 कट जाएगा दोस्तों। हमारा साधारण ब्याज जो है पूरे रुपये में 520 रुपये आ जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल को। 2 नंबर सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, वो धनराशि यहाँ पे पता नहीं है, वही ये दे दिया है कि कोई धनराशि है, उसका साधारण ब्याज का कोई दर है, उससे 8 वर्ष में वो राशि 2900 हो जा रही है तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है यही निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को हम कैसे हल करेंगे। 8 वर्ष में इतना रुपये हो जा रहा है वो, तथा 10 वर्ष में 3000 हो जा रहा है, यानी कि 8 से जब 2 वर्ष और बढ़ रहा है तो वो 100 रुपये अधिक हो जा रहा है दोस्तों। तो देखिए तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज हम निकालेंगे दोस्तों। कैसे, देखिए 2 वर्ष का ब्याज पहले हम निकाल लेंगे। 2 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे, ये 8
8 वर्ष में इतना था और 10 वर्ष में इतना हो गया दोस्तों। तो जब 10 वर्ष वाले में से हम 8 वर्ष को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारे बीच में ब्याज कितना अधिक बढ़ा है इस वाले में। तो 3000 है, 3000 में दोस्तों जब हम इसको घटा देंगे 2900 को तो हमारा आएगा 100 रुपये। यानी कि दोस्तों 8 वर्ष में 2900 था और 2 वर्ष बाद 3000 हो गया, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज हमारा 100 रुपये है। यानी 2 वर्ष का जो 8 से 10 वर्ष हुआ है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा 100 रुपये था दोस्तों। तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है दोस्तों। तो 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है तो 1 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे दोस्तों। तो लिखेंगे 1 वर्ष का ब्याज बराबर दोस्तों 100/2। ये 2 यहाँ आ जाएगा, इसको काट देंगे तो ₹50 हो जाएगा दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज। तो अब देखिए दोस्तों हम साधारण ब्याज निकाल चुके हैं। तो इस 1 वर्ष वाले ब्याज को दोस्तों इसमें सवाल में दिया कि 8 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 8 वर्ष में किसी दर पे कोई धनराशि इतना हो जा रही है दोस्तों। तो देखिए 8 वर्ष में इतना हो जा रही है तो इसमें कुछ ब्याज भी होगा दोस्तों, तभी 8 वर्ष में इतना हुआ है। मूलधन तो होगा ही दोस्तों और इसमें कुछ ब्याज भी होगा तभी 8 वर्ष में इतना धनराशि हुई है। यानी कि ये दोस्तों हमारा दे के रखा हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए हम मूलधन कैसे निकालेंगे। ये 1 वर्ष का ब्याज है दोस्तों, ये 8 वर्ष में इतना हुआ है तो पहले हम 8 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। तो 8 वर्ष का ब्याज बराबर दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये है तो 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा, इसमें 8 से गुणा कर देंगे। 50 × 8 बराबर 400 रुपये दोस्तों। यानी कि दोस्तों 8 वर्ष में जब वो धनराशि इतना हुई है 2900 रुपये तो इसमें 400 ब्याज भी जुड़ा हुआ है दोस्तों। तो हम मूलधन निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। तो मूलधन बराबर दोस्तों हो जाएगा, ये मिश्रधन है 8 वर्ष में, इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है जिसको हम मिश्रधन बोलते हैं। तो मिश्रधन माइनस ये 8 वर्ष का ब्याज हमारा है 400। इसको घटाने पे दोस्तों हमारा आ जाएगा मूलधन मूलधन आ जाएगा कि मूलधन कितना होगा। तो मूलधन दोस्तों हमारा आ गया है 2500 रुपये और ब्याज दोस्तों हम निकाल के रखे हैं 400 रुपये और समय है दोस्तों 8 वर्ष का। तो दोस्तों देखिए हमको क्या क्या पता चल गया है। मूलधन, ब्याज और समय। पूछा क्या है दोस्तों, दर। यानी कि ये तीनों चीज़ हमको पता होनी चाहिए थी, मूलधन, ब्याज और समय, तभी हम दर निकाल सकते हैं दोस्तों। पूछा है ना कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, तो वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी दोस्तों। तो दर हमको निकालने के लिए दोस्तों मूलधन, ब्याज और समय चाहिए था, वो हम 8 वर्ष पे मूलधन हम निकाल लिए हैं, 8 वर्ष का ब्याज भी निकाल लिए हैं और समय भी 8 ही वर्ष है। तो चलिए दर हम निकालते हैं दोस्तों। तो दर बराबर होता है 100 गुणे साधारण ब्याज है 400 दोस्तों हम निकालें यहाँ पे, बटे में मूलधन 2500 है, गुणे समय दोस्तों 8 है। तो चलिए अब इसको काटते हैं, देखिए कैसे काटेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 8 कम 8, 8 पंजे 40 और 1 शून्य और 25 से कम 25, 25 दूना 50 दोस्तों, सिर्फ 2 बचा है। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा दर बराबर 2% दोस्तों। यही सवाल में पूछा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो वार्षिक ब्याज की दर दोस्तों 2% है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों 3 नंबर सवाल देखिए, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा। कोई धन
वो धन हमको पता नहीं है दोस्तों कि वो धन क्या है, तो हम मान लेंगे, माना कि वो धन मूलधन ही होगा दोस्तों। तो मूलधन बराबर रुपये x मान लेंगे दोस्तों। तो बोला है कि कोई धन, यानी कि मान लीजिए वो धन x है 8 वर्षों में। तो समय दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे समय बराबर दोस्तों दे के रखा हुआ है 8 वर्ष। 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा, यानी इसका दोगुना यानी 2x हो जाएगा दोस्तों। तो जब 8 वर्ष में दोस्तों दोगुना होगा, 2x होगा, तो उसमें कुछ ब्याज भी जुड़ा होगा मूलधन के साथ, तो वो दोस्तों मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन मतलब होता है दोस्तों मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। तो धनराशि मूलधन x थी, 8 वर्ष के बाद वो दोगुना हो गई यानी 2x हो गई, इसमें कुछ ब्याज भी जुड़ गया दोस्तों। तो सवाल में पूछा है कि ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा, यानी कि ब्याज की दर पूछा है कि दर कितनी होगी। तो आइए दोस्तों हम इसको हल करते हैं। तो दर बराबर क्या होगा दोस्तों कि, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दर बराबर क्या होगा, 100 गुणे साधारण ब्याज होता है दोस्तों। तो देखिए साधारण ब्याज तो हमें यहाँ पे कहीं निकाले नहीं है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। मिश्रधन में से दोस्तों, मिश्रधन में से, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों होता है, तो जब मूलधन और प्लस ब्याज में से मूलधन को घटा देंगे तो बचेगा सिर्फ ब्याज, यानी मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा दोस्तों। तो मिश्रधन 2x है, तो 2x में से x घटा देंगे तो बचेगा हमारा केवल x, यानी कि साधारण ब्याज x हो जाएगा दोस्तों, बटे में मूलधन, तो मूलधन x है, गुणे समय दोस्तों यानी 8। x x कट जाएगा दोस्तों, और 8 से काटेंगे अब 100 को, तो इसको काटने पे दोस्तों हमारा आएगा 12.5% वार्षिक दर। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल में यही पूछा है कि ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा, तो ब्याज की दर वो इतनी होगी दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथे नंबर सवाल को हम कैसे हल करेंगे। 4 नंबर दोस्तों सवाल हमारा क्या है ये पढ़ते हैं, देखते हैं। 5% वार्षिक दर से, यानी कि दोस्तों दर दे दिया गया है सवाल में, तो दर लिख लेंगे, दर बराबर 5% वार्षिक दर है दोस्तों, और दर से 3 महीने के लिए दिया है, यानी समय भी दे दिया है दोस्तों हमारा। तो समय दिया है दोस्तों महीने में, तो हम महीने में नहीं निकाल सकते हैं साधारण ब्याज, तो हम इसको साल में बदलेंगे, एक वर्ष में, इसको वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों कि महीने को वर्ष में बदलने के लिए उस महीने में हम 12 से भाग दे देते हैं, तो दोस्तों वर्ष में बदल जाता है। तो जब 12 से उस महीने में भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कि 1/4 वर्ष दोस्तों हमारा समय हो गया। और यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज 25 रुपये दिया हुआ है दोस्तों। तो पूछा क्या है कितने मूलधन पर हो जाएगा, यानी कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा दोस्तों। मूलधन हमसे पूछ रहा है, तो आइए हम मूलधन निकालते हैं। तो मूलधन निकालने के लिए दोस्तों मूलधन का फार्मूला होता है दोस्तों, मूलधन का फार्मूला होता है 100 गुणे दोस्तों उसके बाद साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज 25 दिया हुआ है सवाल में, बटे में दोस्तों होता है उसके बाद दर, तो दर है 5, फिर गुणे होता है समय दोस्तों, तो समय दिया है 1/4 वर्ष। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे हल होगा। तो दोस्तों
ये वाला हिस्सा 1/4, ये देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ये 25 है दोस्तों, तो इसको हम 25/1 भी लिख सकते हैं दोस्तों। और बटे में क्या है, 1/4 है दोस्तों, तो 1/4। तो आप जानते होंगे दोस्तों कि ये चौथा वाला पहले वाले में गुणा करता है और ये दूसरा वाला तीसरे में गुणा करता है दोस्तों। तो जब ऐसे गुणा करेगा तो 4 ऊपर 25 के पास चला जाएगा। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे 100 × 25, और ये ऊपर गुणा करेगा 25 के साथ 4, तो 4/5, और गुणे ये 1 में गुणा करेगा तो 1 ही रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसको हम काटते हैं, देखिए क्या आएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 × 5 = 25, तो 5 के 20 हो जाएगा दोस्तों। और 20 में जब 100 से हम गुणा करेंगे तो हमारा मूलधन बराबर आ जाएगा। 20 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा दोस्तों, यानी कि मूलधन दोस्तों हमारा आ जाएगा 2000। तो यही सवाल में पूछा है दोस्तों कि कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 हो जाएगा दोस्तों। तो 2000 मूलधन पे 5% वार्षिक दर से 3 महीने का साधारण ब्याज दोस्तों 25 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।